हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मेरी उम्र 25 वर्ष है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मम्मी पापा के अलावा मेरा एक छोटा भाई है। हमारे पड़ोस में एक चाची रहती हैं, उनका नाम सीमा है। चाची की उम्र 29 वर्ष है और वह दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। मैं चाची को शुरू से ही बहुत पसंद करता हूँ। चाची के घर में उनका एक बेटा और एक बेटी है। चाची के पति की मौत 6 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। तब से चाची अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हैं। हमारे परिवार का चाची के साथ अच्छा रिश्ता है। अंकल की मौत के बाद हमारे परिवार ने चाची को संभाला और उनका साथ दिया और उन्हें इस सदमे से निकलने में मदद की। हाल ही में मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की थी और अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। शाम को मैं जिम जाता हूँ क्योंकि मुझे बॉडी बनाने का बहुत शौक है और मैं अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता हूँ। एक दिन चाची ने मुझे दिन में बुलाया और उनके साथ मार्केट चलने को कहा। उन्हें वहां से कुछ सामान लेना था। उस समय चाची के दोनों बच्चे स्कूल गए थे। मैं जाने के लिए तैयार हो गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि चाची ने मुझे उनके साथ चलने को कहा। मार्केट हमारे घर से थोड़ी दूर थी। मैंने अपनी बाइक निकाली और चाची मेरे पीछे बैठ गई और उन्होंने एक हाथ मेरे कंधे पर रख लिया। अब मैं चाची को लेकर मार्केट की तरफ चल पड़ा। कई बार ब्रेक मारने के कारण मुझे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद हम मार्केट पहुंच गए और चाची मुझे एक कपड़े के शोरूम में ले गईं। चाची को उनके लिए कुछ कपड़े लेने थे। वहां जाकर चाची ने कुछ कपड़े पसंद किए और उन्हें ट्रायल रूम में पहनकर देखने लगीं। चाची को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन से कपड़े लें। तब उन्होंने मेरी मदद ली और कपड़े पसंद करने को कहा। मैंने उनके लिए कुछ कपड़े निकाले जो कि उन्हें भी बेहद पसंद आए। कपड़े लेने के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लगी है। तब हम दोनों एक रेस्टोरेंट में गए और वहां जाकर खाना खाया। हम घर के लिए चल पड़े। मैं चाची से रास्ते भर इधर उधर की बातें करता रहा। जब हम घर पहुंचे तो मैं चाची को छोड़कर अपने घर जाने लगा। तब चाची ने मुझे रुकने को कहा और चाय पीकर जाने को कहा। चाची मुझे घर के अंदर ले गईं। मैं सोफे पर बैठ गया। वह सामान रखकर अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गईं। कपड़े बदलने के बाद चाची अपने कमरे से बाहर आईं, तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। चाची उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। फिर चाची चाय बनाने किचन में चली गईं। चाची चाय बनाकर लाई और हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। फिर हम बातें करने लगे। मैं चाची से अंकल के बारे में बात करने लगा तो चाची थोड़ा इमोशन हो गई। मैं चाची को हौसला देने लगा और चाची मेरे गले लग गईं। फिर कहने लगीं, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो मैं अपने घर जाने लगा। जाते जाते चाची ने मुझे प्यार से थैंक यू कहा। मैंने भी उन्हें बोला कि अगर उन्हें किसी भी काम की जरूरत हो तो मुझे बताएं। उन्होंने प्यारी स्माइल दी और फिर मैं अपने घर चला गया। रात भर मैं चाची के बारे में सोचता रहा और उन्हें याद करता रहा। मैं मार्केट वाली बात को याद कर रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह जब उठा तो नाश्ता करके मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और मम्मी ने दरवाजा खोला। सीमा चाची को देखकर मम्मी ने उन्हें अंदर बुलाया। चाची मम्मी से कहने लगी कि आज उनके बच्चों के स्कूल में मीटिंग है और वे थोड़ा लेट हो गई हैं, तो मुझे साथ ले जाने के लिए पूछने लगीं। मम्मी ने मुझे चाची के साथ जाने को कहा। मैं चाची को देखकर खुश हो गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। जो कपड़े कल मैंने चाची के लिए पसंद किए थे, चाची वही कपड़े पहनकर आई थीं। चाची उन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थीं। चाची को देखकर मन कर रहा था कि उन्हें अभी गले लगा लो। फिर चाची ने बोला, थोड़ा जल्दी चलो, तो मैंने अपनी बाइक निकाली और चाची पीछे बैठ गईं। मैंने बोला, चाची, आप बहुत सुंदर लग रही हो। चाची अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई और प्यार से मुझे थैंक यू कहा। कुछ ही देर में हम स्कूल पहुंच गए। चाची मुझे अपने साथ अंदर ले गईं। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई और हम घर निकलने लगे। मैं चाची को उनके घर छोड़कर अपने घर चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। शाम को उठकर मैं फ्रेश होकर जिम चला गया। आज मेरा ध्यान जिम में नहीं था, बल्कि चाची में था। शायद मैं उन्हें प्यार करने लगा था। अब चाची मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं उन्हें याद कर रहा था।
जिम खत्म करने के बाद मैं अपने घर चला गया और डिनर करने के बाद अपने कमरे में चला गया और गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद मैं सो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और यह सब चलता रहा। कुछ दिन बाद हमारे परिवार को एक शादी में शहर से बाहर जाना था। हमने ट्रेन से जाने का फैसला किया, लेकिन ट्रेन की सभी सीटों की एडवांस बुकिंग की वजह से केवल 3 वेटिंग की टिकट ही मिली। तब मैं घर पर रुक गया और बाकी सब लोग शादी में चले गए। जाने से पहले मम्मी ने सीमा चाची को मुझे खाना देने के लिए बोल दिया था। उसके बाद मैं शाम को जिम चला गया। जिम खत्म करने के बाद मैं घर आया, तब तक रात हो चुकी थी। तभी सीमा चाची का फोन आया। उन्होंने मुझे अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। मैं अपनी बाइक लेकर चाची के घर चला गया और घंटी बजाई। चाची ने दरवाजा खोला। उन्होंने काले रंग की नाइटी पहनी थी। मैं चाची को देखता ही रह गया। चाची उसमें बहुत ही सुंदर लग रही थी। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर आया। चाची ने बोला, तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। फिर हम सब ने साथ में बैठकर खाना खाया। मैं बच्चों के साथ बैठकर टीवी देखने लगा। टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। तब मैंने चाची से बोला, मुझे घर चलना चाहिए। चाची बोली, प्रकाश, आज रात तुम यहीं रुक जाओ। हमारे साथ ही तुम्हारे घरवाले शादी में शहर से बाहर गए हैं। तुम अकेले घर पर क्या करोगे? उनकी बात सुनकर मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई। अब मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। पर मैंने चाची के सामने नाटक किया और बोला, आप लोगों को मेरी वजह से दिक्कत होगी। चाची बोली, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से यहीं रुक जाओ। मैं चाची की बात मानकर उनके घर रुक गया। एक कमरा बच्चों का था। तब चाची ने बोला, प्रकाश, तुम मेरे कमरे में सो जाओ। उनके दोनों कमरों में एसी लगा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। तब मैं चाची के कमरे में सोने चला गया और बेड की एक साइड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद चाची रसोई का काम खत्म करके कमरे में आई और लाइट बंद करके मेरे साथ बेड पर लेट गईं। मेरे साथ सीमा चाची सो रही थीं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था। इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि चाची गहरी नींद में सो गई हैं, तो मैंने जानबूझकर अपना हाथ उनके ऊपर रखा, तो चाची एकदम से जाग गईं। मैं सोने का नाटक करने लगा। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद मैं सो गया। जब सुबह आँख खुली तो चाची किचन में नाश्ता बना रही थीं। मैं चाची के सामने जाने से डर रहा था कि कहीं चाची को कल वाली बात पता ना लग गई हो तो चाची मम्मी को बता देंगी। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो चाची ने मुझसे कहा, प्रकाश, तुम उठकर फ्रेश हो गए हो तो ब्रेकफास्ट कर लो। चाची के बर्ताव को देखकर मैं समझ गया कि चाची को कल रात के बारे में कुछ नहीं पता। तब तक चाची के बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। मैं चाची के घर में ही टीवी देखने लगा। चाची भी अपना काम खत्म करके मेरे पास बैठ गई और हम बातें करने लगे। इस बीच मम्मी का फोन आया और उन्होंने चाची को बताया कि वह लोग अगले दिन दोपहर तक घर लौटेंगे। चाची ने यह बात मुझे बताई और कहा, प्रकाश, आज भी तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा ही कहा है। शाम को मैंने चाची के साथ मिलकर किचन का काम किया और बच्चों के साथ खेला। रात को डिनर करने के बाद हम सब सोने चले गए। इस बार चाची ने मुझे बच्चों के साथ ही सुला दिया। सुबह जब मैं उठा तो मम्मी, पापा और भाई घर लौट आए थे। इस तरह मैंने चाची के साथ बिताए वे खास पल कभी नहीं भूले। वे पल मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। मैं अब भी चाची का आदर करता हूँ और हमेशा उनके साथ खड़ा रहने का वादा करता हूँ।